उनकी मर्जी, वो किसी को बुलाए ना बुलाए। अगर शानू पठान थे बिल्कुल उसकी फाइट करता और अवार्ड साहब से भी कहता कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो मुनव्वर फारूकी मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये इवेंट नहीं देखता। मुझे कुछ चीजें ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम से हट रही है, वो पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को एक कॉल करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि एक क्रेडिट की हुड लगी हुई है। पता तो मैं और हम में फर्क है, और मैं बना तो आपको मालूम है कि मैं में क्या होता है। ये लड़ाई को हम चाहते हैं कि माननीय शमीम खान साहब और भाई साहब, शमीम खान साहब यहाँ प्रेसिडेंट और भाई साहब एक यहाँ की बावकार शख्सियत है। क्या सबसे पहले शमीम खान साहब जाने वाले हैं शमीम आदित्य पवार के गुट में? तो शमीम खान साहब हमारे प्रेसिडेंट है, भाई साहब मौजूद है, जो उनका फैसला रहेगा हम लब्बैक कहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। कल MM वैली स्टेडियम में बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी के साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड वहां पर आए थे, लेकिन उसके बाद शहर में कई तरह के चर्चे हुए। आखिर क्यों मुनव्वर फारूकी को जो है बुलाया गया? मुनव्वर फारूकी अगर सेक्युलरिज्म का चेहरा है तो उनको कलवा में क्यों नहीं बुलाया गया? कलवा में भी आ सकते थे और वहां पर भी सेक्युलरिज्म का ताज जो है गाड़ सकते थे, लेकिन मुस्लिम पॉपुलैरिटी थी मुमरा में, इसलिए मुस्लिम समाज के मुनव्वर फारूकी को जो है बुला के वोट बैंक बनाने की जो है चाहत रखी गई थी। ज्यादा जानकारी के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक्स कॉर्पोरेटर जफर नोमानी साहब, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से शहर में चर्चा है, क्या मुनव्वर फारूकी को जो है बुलाया गया एक पब्लिक स्टंट था और कुछ लोगों को प्रमोट करने के लिए बुलाया गया था? और इसके अलावा अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट भी पूरी तरह से थर्ड क्लास था। क्या कहना चाहोगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली देखिए, जो मुनव्वर फारूकी है, मैं तो बिग बॉस देखता नहीं। मुझे ऐसा पे स्टार्टिंग के शायद जब स्टार्ट हुआ होगा तो 1-2 एपिसोड मैंने देखा होगा, मैं तो देखता नहीं। लेकिन मैंने आज तो मीडिया का जमाना है, खैर मुझे मालूम पड़ा कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस विनर है। और जहां तक शहर में बुलाने का मकसद था या जिन्होंने बुलाया था, जहां तक मेरी जानकारी में शानू भाई ने, अवार्ड साहब ने उनको बुलाया था, वो उन्होंने ये सोच के बुलाया था कि मतलब एक बिग बॉस का विनर है, एक बहुत यंग जनरेशन उससे जुड़ी हुई है, इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर बुलाया था उसको। मुझे तो और कोई बात नहीं लगती कि किसी को प्रमोट करना रहा होगा या किसी को खास किसी को लेकर के उसको मुनव्वर फारूकी के साथ ज्वाइन करके उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक बिग बॉस का वो विनर है, इसलिए उनको बुलाया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। सर, जिस तरह से और भी कई सारे इवेंट हुए हैं मुमरा में और बड़े बड़े इवेंट हुए, ऐसे बड़े बड़े इवेंट में देखा गया है कि अक्सर एनसीपी के जो पुरानी एनसीपी थी, जिनके पास पहले चिन्ह था, वो सभी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के चाहने वाले सभी पुराने लोग मौजूद रहते थे। लेकिन ये जो आज जो इवेंट हुआ मुनव्वर फारूकी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ नवे चेहरे थे, पुराने चेहरे मौजूद नहीं थे। अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो सैयद अली भाई साहब, शमीम खान, आप, नेहा नायक, बबलू सैयद, और इसके अलावा अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो गणेश मुंडे साहब है, महफूज मामा है, और भी कई है। अगर नाम गिनाना चाहो तो ऐसे पुराने कई लोग हैं, कोई भी वहां पर चेहरा जो है नजर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ नवे चेहरे नजर आए। तो आखिर क्यों पुराने लोग पीछे हटते जा रहे हैं? नहीं, ये जो शो था, ये व्यक्तिगत, मुझे ऐसा लगता है कि साहब ने और शानू भाई ने मिल करके उसको ऑर्गेनाइज किया था। ये पार्टी का इवेंट नहीं था। क्या आप लोग को दावत नहीं मिली? नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, न इन्विटेशन था। लेकिन पूरे शहर में चर्चा था, दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर लोग आए थे और आप ही लोगों को इन्विटेशन आया? नहीं, एक्चुअली आप समझे नहीं, मुनव्वर फारूकी पार्टी का मेंबर नहीं है। अगर वो पार्टी का हमारे मेंबर होता और बिग बॉस विनर होता तो हम तमाम लोग को इन्विटेशन आता और हम वहां जाते। तो ये कैसा था मानो कि जिसकी चॉइस है, लोगों की खुशी थी, जिनको अच्छा लगता है वो लोग गए और जिनको अच्छा नहीं लगता वो लोग नहीं गए। जैसे मुझे अगर तो मेरी क्या वजह थी आपको दावत नहीं दी गई? आपको नहीं, वो मैंने आपसे कहा ना, ये उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम था। शानू भाई ने उसको व्यक्तिगत ऑर्गेनाइज किया था, तो वो उनकी मर्जी, पैसा उनका, उन्होंने बुलाया, वो उनकी मर्जी, वो किसी को बुलाए ना बुलाए। अगर वो पार्टी का प्रोग्राम होता, नहीं बुलाते, तो मैं शानू पठान से बिल्कुल उसकी फाइट करता और अवार्ड साहब से भी कहता कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। पार्टी की फाइट, पार्टी की चीजें नहीं थी, लेकिन पार्टी के लोग तो मौजूद थे ना। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड भी वहां पर मौजूद थे, उनके समर्थन में भी तो आप जा सकते थे ना। नहीं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के समर्थन में ना, फारूक जो बिग बॉस विनर है मुनव्वर फारूकी, वो उनके समर्थन के लिए नहीं बुलाया था। यह एक इवेंट उन्होंने रखा था शहर के यंग जनरेशन को इंटरटेन करने के लिए।
तो वो एक अलग इवेंट था। मैं बार बार फिर से कहता हूं, ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। अगर अवार्ड साहब ये पार्टी का प्रोग्राम रखते और हमको नहीं बुलाते, शानू भाई रखते, शमीम खान रखते, ये व्यक्तिगत पार्टी के सिंबल पर होता, हमको नहीं बुलाते, तो हम बिल्कुल उनसे फाइट करते। ये उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम था। जैसे अभी मेरे घर में दावत देना है, मुझे किसी की, मुझे दावत देना है, ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको दावत दूं। जरूरी नहीं कि मैं पार्टी के तमाम मेंबरान को दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वो उनका व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत प्रोग्राम था। उन्होंने अपने प्रोग्राम, अपना पैसा ऑर्गेनाइज किया, पैसे जो भी खर्च किए उन्होंने अपने पैसे खर्च किए। इसलिए अगर मैं देखिए, मैं एक बात और बोलता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा इवेंट है, अगर ठीक है, अगर पर्सनली अगर उनको इनवाइट करना हो, करना नहीं हो, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर हम देखा जाए तो शानू भाई से जो है बड़े बड़े जो है और भी चेहरे हैं, शमीम खान साहब है, सैयद अली भाई साहब है, एटलीस्ट उनको तो बुला सकते, तो वो क्यों नहीं आए? मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं फिर कहता हूं, जैसे अगर हमारी पार्टी का प्रोग्राम होता और तमाम पार्टी के लीडरान यहाँ पर मौजूद होते और उसमें शमीम खान, सैयद अली भाई साहब, जफर नुमान, ये तो क्या है मालूम, मुनव्वर फारूकी मुझे पसंद है नहीं पसंद है ये मसला है। मुझे मुझे मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो मुनव्वर फारूकी मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये इवेंट नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो शो को नहीं देखना चाहिए, और मेरे जाने से, बल्कि अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है मेरे पीछे की जनरेशन ये सोचे कि मेरे घर वाले की बहुत अच्छी चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मेरे ख्याल से और मेरे जहन से वो चीज मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता, मुझे पसंद नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। शहर में ये भी चर्चा है, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ऊपर एक तस्वीर वायरल हुई थी कि उनके ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। उस वक्त भी जो है सिक्योरिटी की अगर मांग की जा रही थी, तो उस वक्त भी एनसीपी के कोई बड़े नेता जो है सामने नहीं आए थे। सब यंग जनरेशन के लोग जो है मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और वहां पर जो है लेटर दिया था, लेकिन वहां उस वक्त भी जो है बड़े चेहरे मौजूद नहीं थे, जैसे शमीम खान साहब, जैसे मैंने पहले नाम लिया, वो कई भी, उनमें आप भी शामिल हो, नेहा नायक भी शामिल है, और कई ऐसे लोग हैं जो शामिल नहीं थे। क्यों आखिर ऐसे दूरी बनाते जा रहे हो आप लोग? कोई दूरी नहीं बना रहा, पार्टी का प्रोटोकॉल होता। अगर पार्टी का हमको कॉल नहीं आता, देखिए कैसा है, पार्टी के कुछ चीजें ऐसे है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम से हट रही है वो हटना नहीं चाहिए। जैसे अगर डेलीगेशन की शक्ल में जाना था, जैसे अवार्ड साहब की डेलीगेशन की शक्ल में जाना था, तो उनको पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को एक कॉल करना चाहिए था कि भाई आप तमाम लोगों को आज इस टाइम में हमने सीनियर साहब का एक वक्त लिया है पुलिस स्टेशन में, आप तमाम लोग जुड़िए। तो वही तो बात, हमको नई इंफॉर्मेशन, वही तो बात, ऐसी क्या तो ये बातें देखिए, मैं तो एक छोटा, जो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनिए ना नफीस भाई, छोटे छोटे लोग जो नौजवान जो है आगे बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन पुराने लोग जो है पीछे होते जा रहे हैं। देखिए क्या वजह है जो आप लोगों का जो नौजवान जो उनसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे, क्या वजह है, वही हम जानना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो, मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट की होड़ है, होड़ लगी हुई है कि मैं पहले चला जाऊं, मैं पहले चला जाऊं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, मैं और हम में फर्क है। अगर हम जाएंगे ना तो एक ताकत बनेगी, और मैं बना तो आपको मालूम है कि मैं में क्या होता है, मैं हमेशा नुकसानदेह होता है। ये सारी चीजें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को क्यों नहीं दिख रही? बोले देखिए, ये लड़ाई को हम चाहते हैं कि माननीय शमीम खान साहब और भाई साहब, शमीम खान साहब यहाँ प्रेसिडेंट और भाई साहब एक यहाँ की बावकार शख्सियत है, तो हम ये चाहते हैं कि ये बातों को अध्यक्ष जी को, शमीम खान साहब को और भाई साहब को अवार्ड साहब से कहनी चाहिए कि भाई जब भी कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम हो तो आप तमाम लोगों को कहिए कि तमाम लोगों को मैसेज दें, मैसेज देने के बाद तमाम लोग को समेट के जाएं। उसके बाद देखिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे, मैं गया था, भाई साहब गए थे, शमीम खान साहब थे, डॉक्टर मुमताज शाह साहब थे, शोएब खान थे, इम्तियाज खान थे, और हम तमाम लोग। लेकिन उनसे पहले तो है दलित समाज के जो है लोग पहुंचे, तो उन्होंने भी लेटर दिया। हाँ दिया ना, देखिए हम भी गए तो वहां पर हमने भी उनके बाद रखी सिक्योरिटी। देखिए मेरी किसी से व्यक्तिगत आदमी के विचार हो सकता है किसी चीज पर नहीं मिलते, लेकिन किसी की जान पर, किसी के बच्चे की जान पर, किसी के परिवार की जान पर अगर हमले की कोई बात करता है, उनको गलत अल्फाज यूज करता है, उसके फैमिली को डराता है, तो ये इंसानियत का तकादा ये है कि हम तमाम लोगों को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो अवार्ड साहब है, वो हमारे लीडर है भाई, हमारे साथ, हम उनके साथ में, हमारे एमएलए हैं, हमारे शहर के आमदार हैं, तो हम ये वो तो समझिए कि हमारा इखलाकी फरीजा हो गया, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम और भी बात करते हैं, शहर में किसी के ऊपर भी इस तरीके की अगर धमकी की बात आती है तो शहर के तमाम जिम्मेदारों को उसके साथ शाना बशाना खड़े रहना चाहिए। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जैसे क्या चुनाव चिन्ह जो है घर तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के और शरद पवार के हाथ से जा चुका है, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड अगर ये चुनाव अगर हार जाते हैं तो जितने भी नगर सेवक जो शरद पवार के गुट में है वो सभी लोग नजीब मुल्ला के गुट में चले जाएंगे।
आपको भी ऑफर ऐसा आया है कि नजीब मुल्ला के गुट में जाने का? देखिए, मैं एक बात बता दूं, नजीब मुल्ला जो है वो भी राष्ट्रवादी के ही मेंबर है, मेंबर अभी भी है। नगर सेवक भी राष्ट्रवादी के सिंबल पे थे। अब लड़ाई जो है वो अपर लेवल की है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता, हम नगर सेवक थे, पार्टी ने हमको नगर सेवक राष्ट्रवादी के सिंबल पर चुन करके दिया था, सिंबल दिया, लोगों ने हमको चुना। अब ये बातें है ना, देखिए अभी तक हम लोगों के पास से कोई मैसेज नहीं। हमारे पास सबसे पहले हमको अगर कोई बात का मैसेज आना चाहिए तो अध्यक्ष जी का आना चाहिए। हमको अभी इस तरीके का कोई मैसेज नहीं है। हम जहां हैं वहीं पड़े हुए हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। आज भी हमारी ऑफिस आप पर जाओगे या नहीं? नहीं, अभी हम कैसे जाएंगे? हम देखिए, हम लोग समाजवादी से आए हुए लोग हैं। इन फ्यूचर ऐसा ये कयास लगाया जा रहा है, अगर डॉक्टर जैसे कि ये भी कयास लगाया जा रहा है, क्या सबसे पहले शमीम खान साहब जाने वाले हैं आदित्य पवार के गुट में? उसके पीछे जो उनकी जितनी भी टोली है, जितने भी लोग कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद है, वो सभी लोग जाने वाले, क्योंकि आज अगर सबसे बड़ी जड़ जो है, हाँ, वो है शमीम खान साहब, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कैसा है, अवार्ड साहब से बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, इसी तरीके से नजीब भाई से भी लोग मोहब्बत करते हैं, इसी तरीके से भाई साहब से मोहब्बत करते हैं, शानू बढ़ाते हैं। हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज, मेरे पैनल में दो नगर, एक नगर सेविका, एक नगर सेवक, 3 बार के हफीजा नाइक साहिबा की बेटियां मौजूद है, और वो है 3 बार की 15 साल की नगर सेविका सिराज डोगरे साहब। सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये जो भी, देखिए मैं समाजवादी से आया हूं और मैं जमीन से आया हुआ हूं, मैं प्रमोट होकर नहीं आया। हमने झंडे बांध करके, हमने नारे लगा करके आए हुए। तो शमीम खान साहब हमारे प्रेसिडेंट है, भाई साहब मौजूद है, जो उनका फैसला रहेगा हम लब्बैक कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। जैसे कि आप सुन रहे थे, एक्स कॉर्पोरेटर जफर नोमानी साहब को उनका साफ कहना है, क्या अगर अध्यक्ष साहब अगर इसका प्रोटोकॉल लेंगे और मैनेजमेंट अगर आज भी चाहे तो संभल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये नौजवान जो है आगे बढ़ चढ़ के और हिस्सा लेते हैं, और जितने भी पुराने लोग हैं वो सभी पीछे होते जाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज, मुंबई।